हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत ईद मुबारक तमाम मेरे सब्सक्राइबर्स को, तमाम मेरे व्यूवर्स को। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजरे, आप अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ बहुत अच्छी ईद मनाएं और बहुत अच्छी ईद गुजारें, अच्छी यादें बनाएं ताकि एक दूसरे को अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें। ठीक है, ईद मुबारक मेरे चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से सब लोगों को। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, ये आप लोगों की बहुत फेवरेट रीडिंग होती है। तो आज ईद का दिन है, तो देखते हैं कि आज मैसेजेस क्या हैं। बिसाइड्स ईद, जितने भी मेरे और व्यूअर्स हैं जो कि डिफरेंट कंट्री से और रिलीजन से बिलोंग करते हैं, डेफिनेटली ये सबके लिए है बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो टाइमलेस है, जनरल है। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको लगे कि हाँ भाई ये मेरी सिचुएशन से भी मैच करती हुई लग रही है और एज अ गाइडेंस ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर यू, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। लेट्स सी, मैं ऑरेकल से स्टार्ट कर रही हूँ और गाइडेंस जो है वो मैं टैरो से लूँगी, तो यानी कि ये एक तरीके से रिवर्स रीडिंग होगी। ठीक है, लेट्स सी। डोर टू वैल्यू नंबर 31, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 50, नंबर 6 कॉन्ट्रैक्ट and number 18 anxiety. Okay, नंबर 6, नंबर 18, नंबर 50, नंबर 31। ठीक है, अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो कोई आपकी एबिलिटी को असेस कर चुका है। आपके लिए मैसेज ये भी है कि कोई दूर, कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी से मुराद जो कि आप पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, आपके ऊपर चांस लेने के लिए तैयार हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी एबिलिटीज़ को, आपकी काबिलियत को और आपकी एलिजिबिलिटी को असेस कर चुके हैं। आपकी लाइफ में किसी को आपके ज़रिए एक रास्ता पता चल रहा है कि शी और ही इज़ द पर्सन जिसके थ्रू अपनी लाइफ को डायरेक्शन दी जा सकती है, अपनी लाइफ को जो है वो संभाला जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, गाइडेंस ली जा सकती है। ऑन दी अदर पार्ट कोई आपको बहुत ही ज़्यादा अपना पिलर ऑफ स्ट्रेंथ समझता है। उनको ये लगता है कि आपके अंदर जो ठहराव है, आपके अंदर जो संभलने वाली सलाहियत है, आपके अंदर जो एक पावर है इन टर्म्स ऑफ यू नो बैलेंस लाने की, करेज की और हिम्मत दिखाने की, लीप ऑफ फेथ लेने की, रिस्क लेने की, वो सक्सेस के लिए है। यानी आप डरते नहीं हैं, आपको कभी भी खौफ नहीं आता कि भाई ये प्रपोज़ल आया है या ये ऑफ़र आई है, ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो ले या ना ले, इनडिसाइसिव आप नहीं होते। ऑन दी अदर पार्ट मैं ये देख सकती हूँ कि आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है या आपको ऑलरेडी पता है कि कोई आपसे कोलैबोरेट करने वाला है। ये कॉन्ट्रैक्ट या ये डील आपके कोर्ट मैटर से भी रिलेटेड हो सकती है। ये कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जिसमें आप लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस की बेसिस पर आप कोई काम करेंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि जैसे आप सिर्फ इसको वेट कर रहे थे कि बस ये जैसी आए, आप आग पे पट्टी बांधकर आप अंधाधुन इसके ऊपर अपना जो है वो अग्रीमेंट दे देंगे। या आपके सामने एक ऐसी भी सूरत हाल आने वाली है जिसमें आपको पहले से पता है कि मेरे पास ये जब प्रपोज़ल या ये कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो मुझे ना चाहते हुए भी इसके ऊपर अग्रीमेंट को साइन करना पड़ेगा या इसको अप्रूव करना पड़ेगा या इसको चेक करना पड़ेगा या इससे गुज़रना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि आप के पास ही जिसकी तरफ से आ रहा है वो काफ़ी डोमिनेटिंग एनर्जी है, जिसकी वजह से आपको प्री एंजाइटी हो रही है, आप थोड़ा सा परेशान भी हैं। या अगर आप अब तक परेशान हुए थे तो आपके लिए ये बात है कि ये आपका एक फ़ेज़ चल रहा था जो आपको एंजाइटी से लेकर चल रहा था। अब ये सारा फेज़ ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि आपका स्टार्ट जो हुआ है, रीडिंग का जो मैसेज है आपके लिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपके ऊपर अबंडेंस के दरवाज़े खुल रहे हैं और वो खुल भी आपकी अपनी वजह से रहे हैं। कोई और आकर आपको हिला जुला कर आपके ऊपर पैसों की भरमार नहीं कर रहा। इट्स ऑल अबाउट कि आपको अपनी वर्थ की भी वैल्यू का पता चल रहा है, आपको अपनी काबिलियत का भी किसी ने आपको हिलाकर बताया है कि भाई तुम में ये सलाहियतें हैं, तुम ये करो। पुश करा है किसी ने आपको, जिसमें आपको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ अब तक की लाइफ में जो मेरे साथ जो कुछ भी हुआ
जिसमें परेशानियां थी, अंधाधुन कॉन्ट्रैक्ट्स थे, आंख बंद करके लोगों की बात मानना पड़ रही थी, इन सब चीज़ों से मैं गुजरी। तो गुजरने के बाद अब जो कुछ मेरी ज़िंदगी में है उसको मुझे राइटली चैनलाइज्ड करना चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन में चलाना चाहिए। तो मैं आपकी तरफ अगर इस डेक की इस ड्रॉ को अगर मैं देखूं, नंबर 18, 6, 50, 31, ये आपकी एज भी हो सकती है। 6th मंथ यानी जून आपका मंथ हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 18th आपकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 50 ईयर्स के आप हो सकते हैं, आप 31 ईयर्स के हो सकते हैं। 3 + 1 4, दीज आर द नंबर्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड। बट द गुड न्यूज़ इज़ दैट चीज़ें जो हैं वो आपके सामने अबंडेंस के दरवाजे या आपकी वैल्यू को कदर करने वाले लोगों के दरवाजे जो हैं वो आपके ऊपर खुल रहे हैं। आप इस बात को लेकर परेशान रहे हैं या आप परेशान हैं, आप डिसीजन मेकिंग में थोड़े से परेशान थे। एंजाइटी का कार्ड यहाँ पर आया, इसको मैं टैरो से क्लैरिफाई करूँगी, लेकिन पहले और मैसेजेस देख लेते हैं। मैसेजेस फॉर यू, नंबर 45, 48, किसी न किसी के लिए आपकी जो ज़ात है, आपका जो वजूद है, वो एक फ़रिश्ते की तरह है। लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको बहुत मान रहे हैं, लोगों के लिए आप एक बहुत बड़ी ढारस हैं। द टेम्पल पाथ, आप ख़ुद भी एक बहुत बड़े रिलीजियस पर्सन हैं। एंड द थिंकिंग वुमेन, एक मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है और एक थिंकिंग वुमेन। आपको दो तीन चीज़ें नहीं, इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारी बातें रिफ्लेक्ट हो रही हैं जो मैं आपको भी बताती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक ऐसी एनर्जी, इसको आप मैन है आप इसको छोड़ दें, ये एक एनर्जी है, ये मैस्कुलिन एनर्जी है, ये फीमेल में भी हो सकती है, और ये मैन होल्डिंग अ हार्ट तो फिर बिल्कुल ही क्लियर आंसर है। एक इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा बैलेंस पर्सन समझता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। उसको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी और आपका वजूद जो उसकी ज़िंदगी में सुकून का सबब और बाइस बना, वो कोई और नहीं बना, या अगर अब तक नहीं बना तो वो यकीनन आपको बनाना चाहते हैं। ये आपके क्रश हो सकते हैं, आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि आपको बहुत ट्रूली और बहुत श्योरली, जिसे कहना चाहिए, आपको मानते हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं। और इस एडमायरेशन में सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती के बावजूद, यानी आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती के बजाय ये आपकी उन सलाहियतों के ऊपर जो है वो भरोसा करते हैं जो कि ये आइडियलाइज़ करते हैं कि किसी औरत में या मर्द में ये सलाहियतें बहुत कम होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने डिसीजंस में बड़े क्लियर हैं, आप अपने सेल्फलेस पर्सन हैं आप, और जो कुछ भी करते हैं इस तरीक़े से सॉर्ट आउट करते हैं कि उसमें किसी की दिल आज़ारी नहीं होती, चाहे आपका ख़ुद का दिल कितना ही टूटा हुआ क्यों ना हो, लेकिन किसी की दिल आज़ारी नहीं होती। आप बहुत क्लियर कट कन्वर्सेशन करते हैं, और आपने ज़्यादातर अपनी ज़ात से लोगों को हील ही किया है। और आप आज से नहीं, शायद आप बचपन से ही एक ऐसे इंसान हैं जो लोगों के लिए एक काउंसलर का रोल प्ले करते हुए आए हैं, और ये आपके अंदर एक खुदादाद सलाहियत है। जब आपको ख़ुद इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो आप इबादत में मशगूल हो जाते हैं, आप इबादत करते हैं, आपको वहाँ से आगही मिलती है। लेकिन आपको किसी बंदे से, यानी कि अब्द और माबूद वाले मामले में जो है ना, वो आपका मामला ज़रा ज़्यादा तगड़ा है। जस्ट अ सेकेंड जनाब, सॉरी, कॉल आ गई थी। अब्द और माबूद वाला जो मामला है वो आपका तो काफ़ी ठीक ठाक तगड़ा है, लेकिन लोगों के लिए जैसे आपने कोई रोल प्ले करना है, आपको ख़ुद जब ज़रूरत पड़ती है किसी स्ट्रेंथ की, तो आप अल्लाह की तरफ, भगवान की तरफ, जीसस की तरफ, इबादत की तरफ, आप मेडिटेशन की तरफ रुजू करते हैं। लेकिन कभी कभी आपके लिए भी ये बहुत हैवी हो जाता है। मैसेज अगर मैं आपके लिए देखूं तो आपको, इस पर्सन को आपकी इन तमाम एबिलिटीज़ की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। ये होल्ड बैक कर रहे हैं, ये जो भी हैं, ये आपसे कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपका क्या रिएक्शन होगा। और आई कैन सी कि कमिंग डेज़ में कोई पर्सन आकर आपसे यकीनन कोई कन्फेस करेगा, अपनी दिल की बात करेगा, लेकिन उसको ये भी लगता है कि पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं, आप ख़ुद भी इस इंतज़ार में हैं या नहीं हैं। ये पर्सन बात करने के लिए कुछ सोच रहे हैं, इनको कुछ ना कुछ बोलना है। थ्रॉट चाकरा, ये आपकी कम्युनिटी से भी हो सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी,
कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ज़ाहिर बात है ईद का दिन है, ईद का सिरा है, इस वजह से भी। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात बता रही थी कि ये पर्सन आपके पास अपनी फीलिंग्स को कुछ भी बताने के लिए आ रहे हैं लेकिन होल्ड बैक कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये भी है कि आप जो हैं वो ख़ुद कुछ बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए आप ख़ुद बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यहाँ आप ख़ुद को ख़ुद भी पता है कि आपको ये पर्सन अप्रोच, ये एनर्जी अप्रोच कर भी सकती है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। इस थिंकिंग विमेन को अगर आप हटा दें, लेकिन बट देयर इज़ सी यहाँ पर एक इंसान अपने दिल की बात कहना चाह रहा है और आपको जो चीज़ें रोक रही हैं वो ये इंसान आपको कांटेक्ट करने में जो रुक रहा है वो आपकी सोच की वजह से है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपकी कम्युनिटी से रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि इनको सिक्योरिटी का कोई ना कोई मैटर है, ये इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इनको शायद ये भी लग रहा है कि अब आप इनकी लाइफ में नहीं हैं या आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। ये पता नहीं अपने आप को इतना प्रॉपर और इतना एलिजिबल समझते हैं या नहीं समझते, या आपकी कम्युनिटी के आपके ये लोग कोई 3 दोस्त भी हो सकते हैं, बिकॉज ये एक एनर्जी है जो कि अपनी दिल की बात आपसे कहना चाह रही है और इसको बात करने के लिए इसको हिम्मत नहीं मिल रही, बिकॉज इनको ये लग रहा है कि आपके पास बहुत सारी सोचें और आपके पास बहुत सारे सवालात हैं। पता नहीं आपके माइंड में क्या चल रहा है, पता नहीं आप क्या सोच रहे होंगे। तो ये भी मैसेज है। और ये कोई आपके 3 दोस्त हो सकते हैं, आप लोग 3 कज़न्स हो सकते हैं, 3 कॉलीग्स हो सकते हैं, 3 फ्रेंड्स हो सकते हैं, 3 बहनें हो सकती हैं, बिकॉज यहाँ पर 3 लेडीज़ हैं और किसी फेस्टिवल पे ये लोग तैयार हुए हैं। शायद आपकी कहीं ना कहीं मीटअप हो और आप उससे पहले बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप क्या बात करेंगे, आप क्या कहेंगे। कुछ इनसिक्योरिटीज़ का भी मामला है, किसी चीज़ को लेकर घबराहट भी है, इनसिक्योर भी हो रहे हैं, अपने रूट चाकरा के ऊपर भी काम करना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन ये कि कोई ना कोई किसी न किसी तरह का कोई रिकन्सिलिएशन है, मेरा गुलदान गिर गया, सॉरी। किसी न किसी तरह का कोई रिकन्सिलिएशन है, कोई वैल्यू है, कोई बात है, और इस तरह की चीज़ें। somebody इज़ मिसिंग यू, और आपकी एनर्जी को कोई मिस कर रहा है। और यही मैसेज आपके लिए है कि जो इंसान आपको मिस कर रहा है वो शायद आप खुद भी इंट्यूट कर सकते हैं कि आपको कोई अपनी ज़िंदगी में चाह रहा है कि आप उसकी ज़िंदगी में उसका पार्ट बन जाएं, चाहे जितने लम्हे के लिए, जितने वक्त के लिए भी बने, बट उसका पार्ट बन जाएं। लेट्स सी कि हु दिस पर्सन इज़। ज़रा चेक करते हैं कि क्या मैटर्स हैं। लेट्स सी मैसेजेस फॉर यू। दीज आर जनरल मैसेजेस, आप वही पिक करें जो आपको लग रहा है। जनरल मैसेजेस हैं। आइसोलेटिंग, किसी ने अपनी सोचों की वजह से अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट किया हुआ है, कोई बहुत अरसे से अकेला है, कुछ ना कुछ हकीकत है जो अब आपके साथ वो बिल्कुल एक्सप्रेस करना चाहता है, जो भी एनर्जी है ये। एम्पावरमेंट, सन, आप इनकी ज़िंदगी में एक स्ट्रेंथ लाने का सबब हैं, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये और कन्फर्मेशन हो गई। आप किसी को बाकायदा तौर पे अपनी लाइफ की प्रैक्टिस से ये शो करवाते हैं कि अपने हाथ में पावर लेकर कैसे चला जाता है। आप किसी को आईना दिखाने के लिए तैयार हैं, आप किसी को समझाने के लिए तैयार हैं कि ज़िंदगी बेटा ऐसे गुजारी जाती है, ऐसे लल्लुओं की तरह नहीं गुजारी जाती। और कोई इंसान बहुत बहुत बंद रह गया है, बहुत अकेला रह गया है, बहुत सोच लिया उसने बहुत कुछ, बट अब उसको इस हकीकत का अंदाज़ा हो गया है कि बातचीत करने में ही एक ताकत आती है, अपने आप को एक्सप्रेस करने में ही ताकत आती है, अपने अंदर दिल में घुट घुट के रहने से कोई ताकत नहीं होती। इंटीग्रेशन, मैंने अभी कहा था कि कोई आपको यूनियन में लाना चाहता है, या आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर कपल का इमेज है, और कोई आपके साथ रीयूनाइट होना चाहता है। कोई आप लोगों की ऐसी ही कोई पिक्चर है, आप लोगों का कोई ऐसा ही फ़ोटोग्राफ है जिसमें पीछे माउंटेन्स हैं, बर्ड्स हैं, सनशाइन है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। कोई आपके साथ रीयूनाइट होना चाह रहा है, बिकॉज़ अब बिल्कुल ऐसा मैसेज चैनल हुआ है मेरे मुंह से कि जैसे कोई ये कह रहा हो कि बस अब बस हो गई, बस अब बहुत हो गया, अब छोड़ो ये सब कुछ। वनरेबिलिटी, आपने अपने आप को बहुत गार्ड कर लिया है। आप हमेशा होता ये है कि आप ही विक्टिमाइज़ हो जाते हैं, हमेशा हर किसी का नज़ला आपके ऊपर गिरता है, जिसके लिए आप बिल्कुल क्लियर हैं कि ये क्या बात हुई। मतलब हमेशा इतना तूल दे देना बातों को और इतना लंबा कर देना, और उसके बाद फिर ऐसे आना कि फिर इंसान ये भी भूल जाए कि वो नाराज़ किस बात पर था, या उसको गुस्सा किस बात पर आता। या क्योंकि होता ये है कि जब तक डिस्कशन ओपन नहीं होते, पुरानी बातों को टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू रिजॉल्व नहीं किया जाता, तो यही हमारी हीलिंग की रुकावट होती है। और यहाँ पर बहुत ज़रूरत है कि अगर ये एनर्जी आपसे कनेक्ट करती है
तो आप बहुत ठंडे टेम्परामेंट के साथ इनसे बात ज़रूर करें, वरना फिर आपके साथ ये साइकिल रिपीट होगा और फिर आपको एहसास होगा कि फिर मुझे दोबारा से यूनियन में नहीं आना चाहिए था। आपने अपने आप को बहुत गार्डेड कर लिया है, आप बिल्कुल भी कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। असिस्टेंस, स्पिरिट गाइड्स, आपको इंट्यूट हो रहा है, आप ये पता कर सकते हैं, आप ये जान सकते हैं कि ये कौन है। आपके लिए ये मुश्किल नहीं है कि ये मैं एनर्जी किसकी रीड कर रही हूँ। आपके लिए ये अंडरस्टैंड करना, ये समझना, इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है। ये जो मैसेज आपके लिए आ रहा है ये किसकी एनर्जी से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कौन है ये, आप इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी थॉट्स हैं वही उसकी थॉट्स हैं। आपको पता है कि उसने आकर आपसे, इस एनर्जी ने आकर आपसे क्या बात करनी है। आप उसकी लाइफ में एक सेंस ऑफ स्ट्रेंथ है, एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है। आपको मालूम है कि आपका उसके साथ यूनियन होगा तो आप भी खुश होंगे, आपकी लाइफ में भी एक पीस आएगा। द पॉइंट इज़ कि अगर आप अपना वो गार्डेड शील्ड जो है अगर आप उसको थोड़ा सा खोलें तो ठीक है, लेकिन आप जानते हैं आपको असिस्टेंस की नीड नहीं है, असिस्टेंस की नीड इनको है। आप असिस्टेंस देने के मूड में नहीं हैं। आप अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करके टेंपल पाथ, स्पिरिट गाइड्स, आपको एक्चुअली सब पता चल रहा है, इसीलिए आपको एंजाइटी हो रही है। आपको मालूम है कि ये एक ऐसा मोमेंट है जिस पे हर तरह के लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, हर तरह के लोग मिल सकते हैं। ख़ासतौर पे ईद का सिरा जो होता है, जो फेस्टिवल्स के दिन होते हैं, उसमें तो ख़ास तौर पे ये होता है कि भाई अब तो दुश्मन भी मिल लेते हैं, या तो मैयतों पे मिल लेते हैं या त्योहारों पे मिल लेते हैं, क्योंकि वो खुशी के दिन होते हैं, वो गम के दिन होते हैं। दुख में भी हर इंसान जो है वो सबके साथ खड़ा होना चाहता है और खुशी में भी सबके साथ खड़ा होना चाहिए। और अब तो इतना नफसा नफसी का दौर है कि कोई इंसान जो है वो किसी के मरने पर और जीने पर उसको किसी से कोई गर्ज नहीं है। सब अपनी अपनी जो है वो डोर संभाल के जो है ना वो खड़े बैठे पड़े हैं। लेट्स सी मोर मैसेजेस, और आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। जो एनर्जी आपकी तरफ आ रही है उसकी डिटेल्स मैंने आपको दे दी। अब आपके लिए देखते हैं 3D वर्ल्ड से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। पावर्टी 37, नंबर 6 मैच्योर वुमेन, नंबर 17 गिफ्ट, नंबर 5 मैच्योर मैन। ऑलराइट, जर्नी। आई थिंक आप किसी ना किसी से कमिंग डे वेल्दी मैन, आपका किसी ना किसी से इंटरेक्शन होगा। मैसेज आपके लिए यही आ रहा है, कोई एक ऐसा पर्सन आपके साथ स्टोरी डिस्कस करेगा, अपनी लाइफ डिस्कस करेगा, जो कि एक बहुत बड़े फेज से गुजरा है। किसी को आप टेक्निक बताएंगे, कोई गाइड करेंगे, आपके साथ कोई ऐसा मेच्योर डिस्कशन होने वाला है जो कि किसी इंसान को समझाने के लिए होगा। आई कैन सी कि यू आर गोइंग टू मीट अ पर्सन जो कि आपको बहुत मेच्योर समझता है और आप उसको बहुत मेच्योर समझते हैं। दिस कुड बी योर सोलमेट। मैं कमिंग डेज में मैसेजेस आपके लिए यही देख रही हूँ कि आप दोनों पर्सनालिटीज़ एक दूसरे के लिए एक्सेलेंट कॉम्पेटिटर हैं। लाइक जैसे सेपियोसेक्सुअल वाली बात मैंने उस दिन कही थी। सेपियोसेक्सुअल एक्चुअली आर द पीपल दोज हु आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इंटेलिजेंस, और उनको तकरीबन अपने से 15 to 13 ईयर्स अबव एज के लोगों से जो है वो अपीलिंग होती है। यानी उनको अपने हम उम्र लोग बहुत इमेच्योर लगते हैं। एंड दिस आई कैन फील कि ये जो एनर्जीज़ हैं, आप अपने एज के जोन में अपनी तरफ से बहुत इंटेलिजेंट हैं, और ये साहब या साहिबा अपनी एज में अपने जोन में बहुत इंटेलिजेंट हैं। आपके साथ इस तरह का डिस्कशन होगा कि हो सकता है ये पर्सन आपको ट्रिक करने के लिए ऐसी बात करे कि ज़रा चेक तो करो कि इसके अंदर कितनी अक्ल है। लेकिन आप इनकी इस साइलेंट चैलेंज को जो है वो ट्रिगर कर जाएंगे, बिकॉज आप वाकई बहुत मेच्योर और बहुत इंटेलिजेंट हैं। आपसे इनसेंसिबिलिटी एक्ट या इनसेंसिबल एक्ट एक्सपेक्ट किए नहीं जा सकते। प्लस ये कि आपका और इनका यूनियन या आपकी और इनकी मीटिंग एक गिफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगी। आप लोग कोई गिफ्ट एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, और ये गिफ्ट जो हो सकता है एज अ टोकन ऑफ फ्रेंडशिप हो सकता है, एज अ टोकन ऑफ पॉजिटिव जेस्चर हो सकता है। ये आपसे डिस्टेंस पे भी रहते हैं, ये एक शहर में नहीं रहते, ये आपसे लिटरली ट्रैवल करके आएंगे। एंड दिस पर्सन कुड बी, दिस एनर्जी कुड बी अ वेरी वेल्दी एनर्जी, एक वेल्दी पर्सन है। और ये एक ऐसी पर्सनालिटी भी होगी जो आपके साथ बातचीत करेगी, जो कि अपनी जर्नी बताएगी कि उसने किस तरीके से
एक पावर्टी के फेस से अब निकाल कर अपने आप को एक मेच्योरिटी लेवल पर और एक सेल्फ मेड बनाकर जो है वो अपने आप को चेंज किया है. ऑन दी अदर पार्ट आई फील जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये कि ये पर्सन आपको समझ सकता है कि आप एक सेल्फ मेड पर्सन हैं. ये एक वेल्दी पर्सन है और आप एक सेल्फ मेड पर्सन हैं. आपको किसी की वेल्थ और किसी के फाइनेंसेस जो हैं वो इम्प्रेस नहीं करते. आपको जो चीज़ किसी की इम्प्रेस करती है वो उसकी इंटेलिजेंस है. और ये पर्सन ये जानता है कि इसको मटीरियल्स की लालच या ऐसे तोहफे तोहफ़े देकर पटाया नहीं जा सकता. इसके सामने सेंसिबल ही बिहेव किया जाए क्योंकि इसको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. तो ये एक सोशल एस्पेक्ट से मैसेजेस आपको मिल रहे हैं. जो पर्सन आप जो एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाह रही है उसकी रीजंस मैं बता रही हूँ. आपके लिए क्या मैसेजेस हैं वो मैंने आपको बताए. अब देखते हैं कि इस पूरी सिचुएशन में अगर ये तमाम रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर रहे हैं जो कि आपके लिए मैसेजेस हैं, तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस है. टैरो से देखते हैं कि फिर आपको क्या करना चाहिए. लेट मी सी. टैरो से देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए. आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अ गुड शफल बिकॉज मैं प्राइवेट रीडिंग्स कर रही थी तो ज़ाहिर बात है जो डेक यूज़ होता है उसको क्लेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वही कार्ड्स रिपीट होने लगते हैं. ठीक है, प्राइवेट रीडिंग्स के लिए अब मैं अवेलेबल हूँ. यू कैन बुक योर स्लॉट एंड प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री. ठीक है, लेट्स सी. द एम्परर, 10 of Pentacles, 7 of Cups, King of Wands, 9 of Swords, Page of Wands. भाई वाह. एक तो ये ज़िद छोड़ दें. दूसरा ये कि ये पर्सन जो भी है, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू बिकॉज इनको बहुत मेजर रियलाइजेशन ये हो रहा है कि इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन नहीं बनाया था, लेकिन जब आपने अपने आप को अपने मंज़र से हटाया है तो दिस पर्सन रियलाइज़ कि आपकी वर्थ क्या है. ठीक है, फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है और यानी कि एरीज लियो सेजिटेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, यहाँ पर लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस भी है. आप ख़ुद भी बहुत ज़्यादा इस वक्त एंजाइटी में हैं, आप ख़ुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अब आप मज़ीद परेशान नहीं होना चाहते. इफ़ दिस पर्सन इज़ द सेंटर ऑफ़ योर परेशानी देन डू टॉक टू देम एंड सॉर्ट आउट द केस. अगर आपको लगता है कि क्लोजर्स नहीं मिलते, बातचीत नहीं होती और बिला वजह में मेरा दिमाग पक गया है इसके इन एंड आउट मोड्स को देखते हुए, दिस पर्सन इज़ कमिंग टू यू. ज़िद में मत रहिए बिकॉज ज़िद में रहकर आप ज़िद ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ज़िद ही एक्सचेंज कर रहे हैं. दूसरी बात ये कि आपको अपने मेंटल पीस को देखना है. तो अगर आप ज़िद में अड़े हुए हैं तो फिर आप किसी चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं कर सकेंगे. ना आप अपनी फैमिली पे फोकस कर सकेंगे, ना ये पर्सन अगर आपको अपनी फैमिली में का पार्ट बनाना चाह रहा है तो आपके मिजाज की वजह से हो सकता है दोबारा से डिसीजंस में ट्विस्ट एंड टर्न करे. ऑप्शंस बहुत सारे लेकर ये पर्सन आएगा कि चलो ये नहीं तो ये कर लेते हैं, ये नहीं तो ये कर लेते हैं. अब आपने मेच्योरली बिहेव करना है. आपको इस इंसान से बहुत अट्रैक्शन है, आपको इस इंसान से बहुत लगाव है. अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ, आपका इस पर्सन के बगैर गुजारा नहीं है. अब आपने ख़ुद सोचना है कि ये पर्सन सीरियसली आ रहा है बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे ये लग रहा है कि इनके अंदर एक पैशन इग्नाइट हुआ है. जो भी है, जैसा भी है, जो भी सिचुएशन है, ये एक फ्रेश स्टार्ट चाहती है, कमिटमेंट चाहती है, आपकी इंडिपेंडेंस और आपकी फ्री स्पिरिट को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और दोबारा आपसे दोस्ती करना चाहती है क्योंकि आपकी इसकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट है. आप इसकी ज़िंदगी को भरपूर करते हैं. आप येलो 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 देखिए, सो मच येलो, सो मच एनर्जी, एंड इनकी विक्ट्री सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ है. ठीक है जनाब, ईद मुबारक. बाय बाय.